अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओप्स जावा के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ओप्स जावा क्या होता है। ओप्स जावा जो किस चीज़ की एब्रीवेशन है, फिर हम लोग इसको एब्रीवेट करेंगे आपके सामने। इसको हम लोग एब्रीवेशन बताने के बाद हम इसको थोड़े स्टेप बाय स्टेप्स आपके सामने चीज़ें रखेंगे। ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, तो आपने लोगों ने सबसे पहले ओप्स जावा की इंट्रोडक्शन पढ़नी है। ओप्स जो एब्रीवेशन होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसलिए ज़रूरत पड़ा क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, सिंपल होती है और शॉर्ट लॉन्ग लैंग्वेज होती है एज़ कम्पेयर टू जावा के। तो ओप्स जो है जावा के अंदर एक मेथड स्ट्रेटजी है, और आप कह सकते हैं ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ये एक स्ट्रेटजी है जावा के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ एक ही है, वो है जावा। इसका जो मेन पर्पज होता है ओप्स का, वो डील करना होता है वर्ल्ड एंटिटीज़ के साथ। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मतलब मॉडर्न वर्ड्स के अंदर जो डिफिकल्टीज आती हैं, वो प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, उनके साथ इसका डील करना इसका मेन पर्पज होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि वी नीड्स ऑफ जावा इंस्टेड ऑफ द जावा। तो हमें ऑफ जावा क्यों ज़्यादा चाहिए होता है। मेनली ज़्यादातर ऑफन हमें ज़्यादातर जो नीड्स होती है वो जावा ऑफ जावा की होती है। तो ऑफ जावा जो होता है फास्ट और ईजियर होता है टू एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसके साथ साथ ऑफ जावा प्रोवाइड करता है हमें क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर प्रोग्रामिंग का। एंड ऑफ जावा वी इजीली मॉडिफाइड एंड अपग्रेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। इजीली हम लोग एप्लीकेशन को मॉडिफाइड कर लेते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऑफ जावा जो है मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीजनेबल एप्लीकेशंस विद लेस कोड एंड शॉर्टन डेवलपमेंट टाइम। हमारे पास अगर थोड़ा टाइम है और हम थोड़े टाइम में अंदर हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं रीजनेबल, और एक अच्छी क्वालिटी की एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। बेशक कम टाइम हो और इतना ज़्यादा कोडिंग भी नहीं करनी पड़ती, और डेवलपमेंट के लिए टाइम भी कम चाहिए होता है हम लोगों को ऑफ जावा के अंदर। अगर जावा के अंदर हम लोग करें तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग चाहिए होगी, हमें एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो इसलिए ऑफ जावा जो है ये स्ट्रेटजी है एज कम्पेयर टू जावा से आसान है। फिर जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ जावा एंड जावा। जावा और ऑफ जावा में सबसे डिफरेंस क्या होता है। ऑफ जावा जो स्ट्रेटजी होती है कोडिंग की और यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, और जावा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच यूज कंसेप्ट ऑफ ऑब्स। तो लैंग्वेज जो है वो जावा ही है। ऑफ जो है एक स्ट्रेटजी है, कोडिंग स्ट्रेटजी है जावा के अंदर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर यही समझते हैं स्टूडेंट्स के ऑफ जो है डिफरेंट, ऑफ जावा डिफरेंट लैंग्वेज है लेकिन और जावा डिफरेंट है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑफ से इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज जस्ट मेथोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। तो आप लोगों ने याद रखना है एक स्ट्रेटेजी है, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज जो है जावा ही है। और जावा स्क्रिप्ट में थोड़ी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर चलते हैं ओप्स के जो फीचर्स हैं, इनको चैप्टर भी कह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लास, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है इनहेरिटेंस, फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, फिर कैप्सुलेशन आता है हमारे पास, फिर एब्स्ट्रैक्शन आते हैं। ये 6 चैप्टर्स हैं, इनको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कोडिंग भी करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आपको लेकर जाऊंगा किस तरह का अपनी कोडिंग करनी है ऑफ जावा की, और आप लोगों ने चीज़ें मेमोराइज करनी है। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन थी जावा की, तो होपफुली आपको आज जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रोवाइड की है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।